यू सो आई एम बैक। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक। सी एग्ज़ाम में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 2 रफ पेपर्स होते हैं और उसी में हम डूडल करके अपने आंसर्स निकाल रहे होते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं, इवन ईजी क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं और बाद में होता है बहुत सारा रिग्रेट। तो आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें आई विल टेल यू कि इवन बिना पेन उठाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये एक क्वेश्चन है विच इज़ इंस्पायर्ड बाई सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो सी दिस इज़ एक्चुअली अ मिक्स ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो क्वेश्चंस। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वी हैव परसेंटेज ऑफ पीपल हु अटेंडेड लेक्चर 1 to 5 ऑन अ पर्टिकुलर डे. Total number of people is given, that is 3500, and we have 5 lectures, L1, L2, L3, L4, L5. Percentage is given 24, 16, 18, 20 and 22. And also in the second part, the ratio of men and women who attended these lectures is also given. Now question क्या कह रहा है, find the total number of men who attended lecture 1 and lecture 3. Second question क्या है, what is the average number of women in all the lectures. Third question क्या कह रहा है, what is the difference between total number of men and women in all the lectures. तो देख के तो यार ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होने वाला है, क्योंकि पहले हम रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ पीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा. बट लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो टोटल नंबर ऑफ मेन हु अटेंडेड लेक्चर 1 एंड लेक्चर 3. तो चलो, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो वो क्या करेगा, हिल सी लेक्चर 1 में मेन एंड वुमेन का रेशियो कितना है 1:3 एंड लेक्चर 3 में कितना है 1:5. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये करना है तो 1 अपॉन टोटल 4 इंटू 24% ऑफ हाउ मच 3500 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 18% ऑफ हाउ मच 3500. अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, ये कट गया 3, तो हमारे पास क्या आया आपका 35 इंटू 6 दैट इज़ 2110 प्लस 35 इंटू 3 दैट इज़ 105. तो ये क्या हो गया 315. ये हो गया हमारा आंसर. बट दिस इज़ वेरी लेंथी प्रोसेस ना, तो चलो अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन लेक्चर 1 वी हैव 24% ऑफ पीपल, इन लेक्चर 3 वी हैव 18% ऑफ पीपल. और यहाँ पे मन में सॉल्व करो, देखो मेन का पूछ रहा है, मेन का रेशियो कितना है 1:3, तो क्या हो गया 1/4 इंटू 24% क्या हो गया 6%. तो वी विल जस्ट राइट 6% प्लस यहाँ पे क्या है 1:5, तो 1/6 इंटू 18 दैट इज हाउ मच 1/6 इंटू 18, तो 3%, तो टोटल 9%. 9% ऑफ 3500 इज योर आंसर. 315. सो इन जस्ट 2-3 seconds यू कैन अराइव एट योर आंसर. बस आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट ले रहे हो, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन इन ऑल लेक्चर्स लेक्चर 1 to लेक्चर 5. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, अब क्या पूछ रहा है ये वुमेन का परसेंटेज. तो जनरली हम क्या करते हैं, एवरेज भी पूछ रहा है, देन इट्स अगेन कॉम्प्लिकेटेड, इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड. तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा 3/4 वुमेन टोटल इंटू 24%, ओके, प्लस 1/4 इंटू 16% प्लस
5/6 into 18% plus 3/5 into 20% plus 4/11 into 22%, और इसका हम निकालेंगे इंटू 3500 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें, एवरेज नंबर ऑफ women in who attended all the 5 lectures, lecture 1 to lecture 5. So this is again a very lengthy complicated type calculation, you know, और गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से करने के अलावा हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से अटेम्प्ट लेंगे कि यू जस्ट थिंक, हाँ, कि यहाँ पे क्या है 1:3, तो women का क्या होगा 3/4 into 24 डायरेक्टली 18% प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, 1 part 3:1 मतलब 3 parts and 1 part, तो 16 का 4 करो तो 12 और क्या हो गया 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो गई 4, परसेंटेज ऑफ वुमेन क्या हो गया 4% प्लस, अब यहाँ पे 18 को हम 1:5 के रेशियो में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3, अब ये क्या हो गया 15%, तो डायरेक्टली वी विल राइट 15 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:3, तो 20 दैट मीन्स 4, 12 एंड 8, 12%, तो यहाँ पे आ गया 12 प्लस यहाँ पे क्या है 8%, तो आ गया 8। So how much this is? Plus 15 and this is 57/5 into 1/100 सिंस वो आपका परसेंटेज में दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 57 into 7, 399। देखो अभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ तो आपको मुझे टाइम लग रहा है, बट आप इस तरीके से जब एग्ज़ाम में सोचोगे ना तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इन मच लेस टाइम। तो 399 आ गया, 399 इज योर आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन ऑल द लेक्चर्स। अब देखो इसमें हम अगर पूरा कैलकुलेट करने जाएंगे देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पहले रेशियो से उसको टोटल नंबर ऑफ मेन निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ वुमेन, बट ऐसा होता है एग्जाम में कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर ना इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एवरेज नंबर ऑफ वुमेन, तो हमने वहाँ पे क्या निकाला था 57%। तो ऑटोमेटिकली ना कि 57% अगर टोटल नंबर ऑफ वुमेन है तो मेन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल बी 100 - 57 दैट इज़ 43%, ठीक है। तो परसेंटेज टर्म्स में क्या आ गया, डिफरेंस क्या आ गया परसेंटेज टर्म्स में, सिंपल 14%। सो दिस इज़ योर आंसर, 14% ऑफ 3500, वन सिंपल कैलकुलेशन that is 490 is your answer. So in less than one line you are able to solve these questions, and trust me all these are interlinked with each other. तो आप सब क्वेश्चन को बिल्कुल अलग अलग से मत सोचना, कहीं ना कहीं पहले आपने वो कैलकुलेशन कर रखी होगी। So I hope this video will be helpful for you in your coming exams, and चलो see you next time with some other interesting topic. Bye bye. और if you have any comments कि आपको किस टाइप के DI या लेक्चर चाहिए या कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो।